Hello everyone, welcome to BSc Live. So today we will discuss questions from Indian polity. Again, I would like to tell you that anyone and everyone who is preparing for any exam which is conducted by SSC, whether it's SSC CGL or CHSL, so these questions are very beneficial for them. So you must have seen this in the question paper that जैसे कि यहाँ पे you can see that I have brought some of the questions which are being asked to you since so many years. जैसे कि यहाँ पे कुछ questions है आपके previous year के. So if you are preparing for SSC CGL or any exam for the government, any other government exam जहाँ पे आपको polity as a subject पूछा जाता है, so you can take a reference to this video. ठीक है? So let's start the video. So first question is the term caste was derived from. ठीक है? So these are the country who came to India during British time. ठीक है? So इन लोगों ने हमें colonize किया था बेसिकली. सो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जहां से हमने कास्ट, जो टर्म कास्ट है, उसको डिराइव किया था. ठीक है? सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, पोर्तुगीज. ठीक है? वी डिराइव द टर्म कास्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज. Next question is question number 2. The term Greater India denotes. ठीक है? ये जो Greater India जो टर्म है उसका मतलब क्या है? ठीक है? So the Greater India जो हमारे इंडिया को जो टर्म डिराइव किया जाता है, जो बोला जाता है कि इट्स अ ग्रेटर इंडिया, राइट? सो वो किस बेसिस पे बोला जाता है? सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल यूनिटी. ठीक है? सो एज वी नो कि आवर इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी इन कल्चर. ठीक है? सो ये जो क्वेश्चन था आपका उसी के बेसिस पे था, जो कि थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं था. ग्रेटर इंडिया माइट थिंक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस यूनिटी और ऑन द बेसिस ऑफ सोशल यूनिटी. ठीक है? सो जो हमारा कल्चर इन डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी इन कल्चर है, उसके बेसिस पे द टर्म ग्रेटर इंडिया इज डिनोट टू इंडिया एज अ कंट्री. ठीक है? Okay, let's move to the next question. Question number 3. Who is rightly called the father of local self-government in India? ठीक है? So father of local self-government is very important question and it's very common question in your SSC CGL exam. So the answer should be Lord Ripon. He was the person who during British time he initiated that local government करके एक चीज होनी चाहिए जिन लोगों के पास अपना खुद का एक इनकम हो. ठीक है? सो उन्होंने पहले इस चीज को इनिशिएट किया था. सो ऐसा नहीं है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट करके हमारे इंडिया में उससे पहले कोई चीज नहीं था. जैसे कि इफ यू नो पंचायत जो सिस्टम था हमारे इंडिया में एंशिएंट इंडिया से प्रिविलेंट है. ठीक है? बट बेसिकली एंड लीगली जो टर्म की हमारे जो भी हमारे थर्ड टियर ऑफ हमारे जो कंट्री है, जिसको हम लोग, जैसे कि आपका यूनियन होता है, स्टेट होता है, एंड उसके बाद जो आपका लोकल गवर्नमेंट होता है, उनको भी अपने सेट्स ऑफ रूल एंड उनको भी एक सेट्स ऑफ इनकम आना चाहिए पर्टिकुलर जगह से. तो ये जो चीज़ आपका मेंशन किया था लीगली, किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था. ठीक है? एंड एनीवे दिस पर्सन हैज़ डन लॉट्स ऑफ गुड थिंग टुवर्ड्स इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है? सो जैसे कि इल्बर्ट बिल भी आपका लॉर्ड रिपन ही लेके आया था उसी वजह से. ठीक है? सो कुछ जो अच्छे काम थे जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया पे हुआ था, वो ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन के टाइम पे भी हुआ था, इन्होंने किया था. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 forms ऑफ डेमोक्रेसी आर. ठीक है? सो यू नाउ हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज. ठीक है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है? अब डेमोक्रेटिक में भी अगर बोला जाता है तो वी हैव 2 टाइप्स. ठीक है? वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है? सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड इंडिया का जो पोजीशन है वो किसके अंदर पे आता है, डायरेक्ट के अंदर पे या फिर इनडायरेक्ट के अंदर पे. ठीक है? सो व्हेन वी सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट मतलब ऐसा होता है कि आप कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लेते हो वो आप खुद लेते हो. दैट मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया.
ठीक है, दे विल टेक द डिसीजन बाय देमसेल्फ, ठीक है। किसके थ्रू होता है ये चीज? रेफरेंडम के थ्रू होता है, ठीक है, प्लेबिसाइट के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे, रेफरेंडम या तो फिर प्लेबिसाइट, ठीक है। तो रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट में होता क्या है बेसिकली कि कोई भी अगर डिसीजन होता है आपके कंट्री के लिए तो वो आप खुद लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन के थ्रू या फिर वोटिंग के थ्रू, नॉट इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, ठीक है। तो वोटिंग के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हाँ या ना में आप जवाब जो भी दोगे एंड मेजोरिटी में जो भी जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग द डिसीजन वुड बी टेकन, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वी डू नॉट यूज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी यूज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है कि वी चूज द लीडर, ठीक है, जैसे कि हम अपना सीएम एंड उसको सीएम एंड अदर जो एमएलए वगैरह होता है उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, देन दे टेक द डिसीजन फॉर अस, ठीक है। सो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो हमारे इंडिया में वी परफॉर्म इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आप गलती से इसको पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल मत लिख के आ जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, नॉट डेमोक्रेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नाउ व्हाट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव मेड इट अप फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें से जैसे कि वी हैव लैंग्वेज कमीशन, वी हैव election commission, we have finance commission, but we do not have anything called planning commission in our constitution, ठीक है, जिसको we call the नीति आयोग right now, ठीक है, जो कि अभी नीति आयोग बन गया है। So your answer should be option number B, ठीक है, planning commission is extra constitutional body. Next question is the Prime Minister of India is elected, appointed, nominated or selected, ठीक है। This question is little bit confusing कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, बट we know at least it is not elected. We do not go for the voting time and we elect our prime minister, right? So you can eliminate this option. And nominated तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। So nominated and इलेक्टेड का आप ऑप्शन डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड, ठीक है। सो अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला अगर नहीं हो अपॉइंटेड वाला ऑप्शन, देन यू कैन गिव सिलेक्टेड, बिकॉज जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उसको ना हम इलेक्ट करते हैं ना उसको नॉमिनेट किया जाता है, राइट। वो आपके जो भी आपका रूलिंग पार्टी होता है उनके बीच में से ही दैट पर्सन इज गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। बट अगेन एट द सेम टाइम इफ वी सी, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है ही गॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर अपॉइंटेड होगा आपके ऑप्शन में, देन डेफिनेटली गिव द ऑप्शन बी, ठीक है। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अगर बाय चांस अपॉइंटेड वाला जो ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में नहीं हो, देन यू कैन गिव द ऑप्शन डी, सिलेक्टेड, ठीक है। Question number, let's move to the question number 7. Okay. So question number says which is not an all India service, ठीक है। जो all India service होते हैं जैसे कि IAS होते हैं, IPS होते हैं, इनमें से वो कौन सा नहीं है, ठीक है। So initially जैसे कि ये हम लोग we can see this question has been asked in was asked in the year 2010. Now it is an Indian आपका all India service में से ही आता है, but it was not at that time. So your option number C is the answer, Indian Foreign Service, ठीक है। Again I would like to give you some extra information regarding this कि ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग कि हमारे पास नया ऑल इंडिया सर्विस कौन सा होना चाहिए या तो फिर हम लोग कोई नया क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, इसका पावर किसके पास होता है? आपके राज्यसभा के पास होता है, ठीक है। Okay, question number 8. The declaration that democracy is a government of the people, by the people, for the people was made by whom? ठीक है। So your answer should be option number C, Abraham Lincoln, ठीक है। So this type of question you might not get while reading any book, NCERT or any important polity book, but this type of question you can get through the MCQs. So you need to practice lots and lots of MCQs if you are appearing for any exam where GS is asked, ठीक है। So option number C is your answer. Question number 9.
India attained dominant status on. ठीक है, this question was asked in SSC CGL 2010. So this question is might be little bit confusing because dominant status हमने कभी नहीं मांगा था. Like हमने मांगा था, but by the end of जब हमको इंडिपेंडेंस मिला तब तक हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए नहीं था, बिकॉज इन 1930 वी हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर व्हाट, पूर्ण स्वराज. ठीक है, बट अब यू हैव बीन आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो इसका आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947. सो डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है इस क्वेश्चन में कि ब्रिटिश हमें कब छोड़ के गए थे. ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग दिस डोमिनेंट स्टेटस वी गॉट proper independence when we celebrate our Republic Day. ठीक है, which is in 26 Jan of every year. ठीक है, so 47 को जब हमें ब्रिटिश छोड़ के गए थे 1948 में, on 26 Jan 1948 we have celebrated our Republic Day. इसके बाद से हमें पूर्ण स्वराज मिला था. ठीक है, जब ब्रिटिश हमें ऑफिशियली छोड़ के गए थे उसको हमें क्वेश्चन में उसको हमें पूछा जाता है कि डोमिनेंट स्टेटस कब मिला था. तो अगर ऐसा वाला ये वाला क्वेश्चन आए, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. सो मार्क द आंसर जब हमें ब्रिटिश छोड़ के गए थे. ठीक है, दैट इज ऑन 15 अगस्त 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन अ. डेस्पोटिज्म मीन्स क्या है वो आपको समझना है पहले. डेस्पोटिज्म मीन्स कि किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूल, जैसे कि आपके डिक्टेटरशिप में होता है, दे डू नॉट केयर मच अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, बट दे डू केयर अबाउट देयर गवर्नेंस. ठीक है, सो जब ऐसा होता है, एंड दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट्स लाइक फॉर देयर सस्टेनेंस इन द पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है, सो डेस्पोटिज्म कि यू डू नॉट लाइक बेसिकली व्हाट दे डू, बट you do not have any choice but you have to listen to them. ठीक है, सो ये हो जाता है जैसे कि डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपके स्टेट में कोई एक ही पार्टी हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द सिचुएशन ऑफ नाउ, जैसे कि वी हैव बीजेपी का हाउ मेनी सीट्स इन आर लोकसभा, 301, राइट. तो उसी तरीके से दिस इज द रूलिंग पार्टी, राइट, है ना. तो उसी तरीके से आपके ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए भी यू नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट विच इज नॉट देयर इन लोकसभा राइट नाउ. ठीक है, एंड ये कब से नहीं है, आपके जब से आपका बीजेपी गवर्नमेंट आया है तब से ही हमारे पास कोई प्रॉपर ऑपोजिशन पार्टी नहीं है. सो वी हैव बीन रूल्ड बाय बीजेपी पार्टी सिंस देन. ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए यू नीड अ मेजोरिटी ऑफ 273 नंबर विच इज ऑलरेडी कवर्ड इन बीजेपी के ही पास अपने आप से ही है. ठीक है, तो उस वजह से ऐसे केसेस में संभावना हो सकती है कि आपके पास वन पार्टी आए. ठीक है, तो ऐसे केस में आपके डिक्टेटरशिप आने की देयर इज अ चांसेस. ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है इफ दे आर लाइक कि ओके उनको अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है, उस केस में हो जाएगा. Okay, so these are the question for today. So for further question, you can follow and subscribe to this channel. We will be discussing more questions regarding polity, Indian polity. So thank you for watching this video.